बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो नींबू को फ्लावरिंग होती है तो उसके बाद फ्लावरिंग होने के बाद इसमें नींबू नहीं बन पाते। हमारे फ्लावर होते हैं उसके बाद खुश्क होकर मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसी वीडियो को देखेंगे। और एक अच्छी बात हम ज़रूर ये वीडियो का टॉपिक ख़त्म करने के बाद करेंगे, जो आपको पूरी ज़िंदगी भर फ़ायदा दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा पहुँचाएगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो नींबू के पहले तो आपको अपने पौधे की जो है ना नेचर को समझना पड़ेगा। तो जो नींबू प्लांट है, नींबू ये लेमन प्लांट जो है ये सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, जैसा कि किन्नो, मौसमी, फ्रूटर और मीठे वगैरह, ये इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है। और ये गर्मियों में ही ग्रोथ करता है, ठीक है। उसके बाद सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता। कुछ लोग इसको सर्दियों में ही कहे जाते हैं कि भाई पानी दे जाओ, खादे दे जाओ, कि ये तो ग्रोथ नहीं कर रहा, हमारे नींबू के ऊपर नींबू नहीं लग रहे, इसकी जो लीव्स हैं, शाखें हैं, वो भी नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि इसका मौसम ही नहीं आया। तो मौसम के ऊपर बहुत डिपेंड है। गर्मियों में ही ग्रोथ करता है। और साल में नींबू जो है, देसी नींबू जो हमारा है, 2 दफ़ा जो है ना फल देता है। और जो ये मेरे पास जो है ये है चाइनीज़ नींबू, ये जिसे कहते हैं बारहमासी, ये वो है। चलिए शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इसका ग्राफ्टिंग एरिया है। ये ग्राफ्ट किया हुआ नींबू है। तो ये छोटे से कद का है और देखिए इसके ऊपर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। और कुछ तो देखें फ्लावर मुरझाने के बाद नींबू भी बन रहे हैं। ये देखें, ये देखें, आप शायद देख सकते हो। ये देखें, ये नींबू बन रहे हैं और ये देखें कितनी प्यारी ये ग्रोथ कर रहा है। और देखें आज है जून की 3 तारीख, तो काफ़ी गर्मी है। तो अभी तक ये देखें मेरे पौधे की, आप इसकी ग्रोथ चेक कीजिए कितनी अच्छी हैं, नई नई शाखें आ रही हैं। ये देखें, ये देखें आ रही हैं। और ये भी देखें, और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अब आपकी इस स्टेज में हम इस नींबू अपने प्लांट को क्या करेंगे, पानी पर बहुत ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी खुश्क, कितनी ड्राई हो चुकी है इसकी मिट्टी, लेकिन अभी तक मैंने इसको वाटर ऑफर नहीं किया। भला क्यों, उसकी मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। अगर एक बिल्ली है तो मुर्गी मुर्गी को पड़ जाए तो दबा के भाग जाएगी। तो अगर वही मुर्गी के पास उसके कोई 5-6 बच्चे हों और वो बिल्ली जो है अब मुर्गी को बजाय उसके बच्चे को पकड़े, तो क्या करेगी? क्या करेगी मुर्गी? मुर्गी क्या करेगी? मुर्गी दोस्तों ऐसा करेगी कि उसको अपनी जान की परवाह किए बगैर बिल्ली को पड़ जाएगी, बिल्ली को मारने को पड़ेगी और बिल्ली डर के भाग जाएगी। ये ऐसी मिसाल है। तो पौधे को जब फ्लावरिंग हो रही हो, पौधे को जब फ्लावरिंग हो रही हो तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे। आप इसको जितना स्ट्रेस देंगे, इसको टफ कंडीशन देंगे, ये उतना अपनी जो फ्लावरिंग है, अपनी फ्रूटिंग है, उस पर ध्यान करेगा, ना कि अपनी ग्रोथ पर। तो ये आपने काम करना है। मिसाल मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिसाल समझ लगी होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग पे। बात कर ली हमने, पानी बहुत ही कम देना है। और जैसा कि जून है, तो जून में अब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है। मानसून जो है, मानसून की बारिशें जो हैं वो भी आने वाली हैं, मानसून का मौसम भी आने वाला है। तो मैंने इसको उस जगह रखा हुआ है, इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ था। अब मैं इसको कहाँ रखने वाला हूँ? अब मैं अपने प्लांट को वहाँ रखने वाला हूँ जो, हाँ, सुबह की जो है, सुबह की जो है डायरेक्ट सनलाइट आती होगी, धूप आती है 12-1 बजे तक, तब तक ये बर्दाश्त कर लेगा। उसके बाद 1 से 4 बजे तक के ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में हम इसको धूप में नहीं रखें, नहीं तो इसके लीव जो बर्न हो जाएंगे और ये पौधा हमारा मर भी सकता है। तो ठीक हो गया। अब हमने इसको एरिया भी बता दिया कि कितनी देर इसको धूप में रखना है और कितनी देर वो पानी पे भी बात हो गई है। और अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र पर, खाद पर। अब हम इस मौके पर अपने पौधे को कौन सी खाद दें? तो मेरा जवाब है कि आप इसको पोटाशियम वाली खाद दें। देखें, 3 चीज़ें होती हैं पोटाशियम, 3 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी होती हैं पौधे की ग्रोथ के लिए: पोटाशियम, नाइट्रोजन
और फास्फोरस। नाइट्रोजन जो है वो ये पत्तों को हरा भरा रखता है, ग्रीन रखता है, और जो फास्फोरस है वो जड़ों के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और जो पोटाशियम है जब इसके पौधे के ऊपर फल वगैरह लगता है तो तब वो उसके फ्रूट बनाने में काफ़ी मदद देता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये देखें एक मैंने खाद बनाई है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने जो है केले के छिलके लिए हैं, उसको मैंने 1-1.5 लीटर की बोतल में डालकर उसको पानी से भर दिया है। उसके बाद इसको एयर टाइट कर दिया है, ज़ोर से बंद कर दिया है। तो ये तकरीबन महीना हो गया इसको पड़ी हुई को। तो अब हम इस जो फर्टिलाइज़र है इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो केला ये पोटाशियम का बहुत ज़्यादा सोर्स होता है। तो अब हम इसको पानी में मिक्स कर कर अपने पौधे को, अपने प्लांट को देंगे, तो उसमें जो पोटाशियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और जो ये फ्लावरिंग हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है ना फ्लावरिंग, वो उन फ्लावरिंग में से नींबू बनेंगे। और ये देखें आप, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें नींबू बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो है ना ये नींबू के प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा नींबू लगने वाले हैं। और आप ये इसको ये फर्टिलाइज़र दें। नहीं जनाब, अब हम इस फर्टिलाइज़र को दे लेते हैं, तो मेरे साथ रहिए। फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए मैंने 1-1.5 लीटर की बोतल ली है, उसमें पानी डाला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब हम इसमें ये फर्टिलाइज़र जो है ना वो ऐड कर लेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें ताकि उसमें अल्लाह ताला बरकत अता कर दे, बरकत उसमें डल जाए। तो ये पानी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें कर रहे हैं हम। ये पोटाशियम का काफ़ी ज़्यादा सोर्स है, क्योंकि जो केला है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम जो है उसका परसेंटेज पाई जाती है। तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे नींबू के प्लांट को देने के लिए। आपको पता है कि हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, गार्डनिंग को सिंपल लेके चलिए, ऑर्गेनिक लेके चलिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ले लीजिए जनाब, ये हमने बोतल में जो है ना इस 1.5 लीटर की बोतल में तकरीबन ये भर चुका है। ये देखें। तो अब हम इसको फिलअप कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो चले पानी को ऐड करते हैं। लीजिए जनाब, देखें ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है होममेड ऑर्गेनिक प्योर, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम है। तो हम इसको अब दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बहुत है। फर्टिलाइज़र भी अब हमने दे लिया है, इसके ऊपर सारी बात कर ली है। टॉपिक हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और अब मैं आपसे अच्छी बात करने वाला हूं जो आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देगी, दुनिया और आखिरत दोनों में देगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक का मफ़हूम है कि नमाज दीन का सतून है। जिसने इसको कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसको गिरा दिया समझो उसने गोया दीन को गिरा दिया। तो आज से मैं और आप सब नियत करें कि जो है ना 5 वक्त की नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। हम नमाज 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें। देखें, कलमा पढ़ने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला हुक्म जो है वो नमाज है। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें। वाहद एक नमाज का हुक्म है जिसके लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर अपनी दीदार पर बुलाया और तोहफ़ा नमाज का दिया। तो उस तोहफे की हम कदर करें और अपनी ज़िंदगी में नमाज लाएं। जिसकी दोस्तों नमाज बेहतर होगी उसकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, और जिसकी नमाज ठीक ना होगी उसकी जो ज़िंदगी है वो भी ठीक नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ना अच्छी बात ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपके फ़ायदेमंद, आपको ज़रूर फ़ायदा ये देगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों, आपके जानने वालों को ज़रूर पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए गार्डनिंग के मुतालिक ऐसी ही वीडियोस हर रोज़ लाते रहते हैं। और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।